हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके सामने लाया हूँ रोज़ प्लांट पर आने वाली कॉमन प्रॉब्लम जो लगभग सभी रोज़ प्लांट पर आती ही आती है सर्दियों में। तो आप मेरे इस रोज़ प्लांट को देखकर समझ ही गएंगे वो समस्या क्या है। उस समस्या का नाम है पत्तियों का झड़ना। तो सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि क्या ये समस्या है भी या नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, दिसंबर और जनवरी में नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इस सर्दी की वजह से ही ये समस्या हमें देखने को मिलती है। टेम्परेचर ज़्यादा नीचे चले जाने की वजह से प्लांट लगभग डोरमेंसी में चला जाता है। इस वजह से वो लीफ अपने आप से गिराने लगता है। हवा में मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाती है और हम ओवर वाटरिंग करते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम होती है। तो हमें सर्दियों में ख़ासतौर पे ओवर वाटरिंग का ध्यान रखना चाहिए। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी होती है। जो ऊपर की सॉइल की लेयर सूख जाए उसके बाद ही वाटरिंग करनी होती है। दिसंबर और जनवरी में सूरज नहीं निकलता लगभग, इस वजह से फोटोसिंथेसिस पूरा नहीं हो पाता और प्लांट अपना भोजन ग्रहण नहीं कर पाता। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे सिंडर में लगे रोज़ प्लांट लगभग सारे लीफ झड़ चुकी हैं। इसमें पत्तियां एक भी नहीं दिखाई दे रही। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज 6 फरवरी है और अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके साथ साथ ये अपने नए सूट्स निकालने लगेंगे। और ये देखिए, ये 3 फ्लावर आ रखे हैं इसमें। ये 6 इंच के गमले में मैंने लगाया हुआ है। देखिए सिंडर में, इसमें लीफ नहीं है लेकिन फ्लावर है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है कब होगी, जब ये ऊपर से टहनियाँ भी काली होने लग गई हों तो समझ लीजिए आपके प्लांट में डाईबैक की प्रॉब्लम आ चुकी है ओवर वाटरिंग वगैरह की वजह से। तो आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी होती। सेंडर में ये फ़ायदा होता है कि ओवर वाटरिंग का चांस नहीं रहता है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें छोटे छोटे सूट्स निकलने शुरू हो गए हैं और ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हुआ है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये सूट्स निकालने लगेंगे। देखिए दिख रहे होंगे आपको। तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब ऊपर से टहनियाँ भी काली पड़ रही हों, तो समझ जाइए कि आपके प्लांट में डाईबैक की प्रॉब्लम आ चुकी है। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें फंगिसाइड का उपयोग करना है। अपने मिट्टी में या सिंडर में आप 10 दिन 12 दिन में एक बारी फंगिसाइड का उपयोग कीजिए। फंगिसाइड के 3 दिन के बाद आपको डालना है उसमें कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको घोलकर जड़ों में डालना है। फरवरी में कैल्शियम नाइट्रेट हफ्ते में 1 बार देना है और मार्च में 10 दिन में देना है और अप्रैल में 15 दिन में 1 बार कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं आप। मई जून में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना बंद कर दें। कैल्शियम नाइट्रेट से पौधे में ये होगा कि पत्ते हरे भरे हो जाएंगे और पूरा बुशी प्लांट हो जाएगा। बहुत अच्छे से शूट्स आने लग जाएंगे इसमें। इसका बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, पर अधिक मात्रा में इसका उपयोग नहीं करना होता है। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ही कीजिएगा। सिंडर में आप 5 दिन के बाद भी कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों एक समस्या और आएगी, जैसे ही प्लांट्स पे न्यू लीव्स आएंगी उसके साथ साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, माइट्स और थीप्स का अटैक होता है। तो हमें प्लांट पे क्या करना है, माइट्स और थीप को बचाने के लिए हफ्ते में 10 दिन में 1 बार ज़रूर स्प्रे करना है कोई भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जिसमें इमेडाक्लोरोपिड मिला हो। तो आपको हफ्ते में 10 दिन में ज़रूर इसका उपयोग करना है, चाहे माइट्स का अटैक हो प्लांट पे या ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कभी भी आप फंगिसाइड यूज़ करें और इंसेक्टिसाइड यूज़ करें, उन दोनों के बीच में 1 बार का गैप ज़रूर होना चाहिए 3 दिन का। 3 दिन आपको गैप देना ही देना है इन दोनों के बीच में। तो दोस्तों अगर आप हाइब्रिड रोज़ प्लांट रखने का शौक़ रखते हैं तो आपको एक लिस्ट बनाकर रख लो। इसमें आपको ये सब चीज़ें ला के रखनी ही रखनी है। जैसे कि एक बैलेंस एनपीके, बैलेंस एनपीके में 19-19-19 या 20-20-20 या 18-18 इस तरह का कोई भी एक बैलेंस एनपीके ला के रख लें। और 12-61 एक ये भी ज़रूर रखें। और कैल्शियम नाइट्रेट रखें। कैल्शियम नाइट्रेट ऐसे चीनी की तरह होता है और मिल जाता है आराम से, सस्ता होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। और कोई भी बेस्ट पीजीआर रख सकते हैं। मैं पीजीआर के रूप में सागरी का यूज़ करता हूँ और आप भी कर सकते हैं। और आप कोई भी रख सकते हैं पीजीआर, बट मैं सागरी का यूज़ करता हूँ। और
एप्सम सॉल्ट का उपयोग करते हैं रोज़ प्लांट पे ख़ास तौर पे, ये भी बहुत अच्छा होता है। और इंसेक्टिसाइड में आप कोई भी इमिडाक्लोप्रिड जिसमें हो वो आप लेकर रख लें। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि रोज़ प्लांट पे एक बार हफ्ते में पीजीआर का उपयोग करना होता है। आप हफ्ते में एक बार 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोलकर जड़ों में भी और लीफ पे भी इसके आप अप्लाई कीजिए, इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैंने एप्सम सॉल्ट का नाम लिया। एप्सम सॉल्ट भी चीनी की तरह ही होता है और इसे हफ्ते में एक बार आप अपने प्लांट पे उपयोग कीजिए। इसे घोलकर 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं और इसे आप किसी पीजीआर में भी मिक्स करके भी आप डाल सकते हैं। तो 2 ml पीजीआर और 1 ग्राम एप्सम सॉल्ट मिलाकर आप फोलियर स्प्रे कीजिए और जड़ों में भी डाल दीजिए, इससे अच्छा रिज़ल्ट आता है। 15 दिनों में एक बार आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बहुत अच्छा होता है रोज़ प्लांट के लिए और इसका उपयोग आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। इसे जड़ों में भी देना होता है और इससे स्प्रे कर सकते हैं आप प्लांट पे। इसका भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट होता है। ये ऑक्सीजन के कंटेंट को सॉइल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। ये भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं छोटी छोटी जानकारियाँ रोज़ प्लांट के बारे में आपको देता ही रहता हूँ और आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है। कुछ चीज़ आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा आपको।